गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं कराने वाली हूँ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जिससे हमारे पास सेट में क्या आया है, सेट में क्वेश्चन आया है वो आपसे एक बात करनी थी, मेरे को कहनी थी कि आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक मेरा सब्सक्रिप्शन 50 नहीं हो जाएगा, जब तक मेरे सब्सक्राइबर 50 नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं थंबनेल यूज नहीं कर सकती हूँ, लाइव नहीं आ सकती हूँ। तो ये छोटे छोटे वीडियोस ही आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चले देखते हैं PYQ, है ना, ये एक सेट के PYQ है, सेट के PYQ है 2017 के। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, यदि D बराबर 4 है तो COVER बराबर 63 दिया है, तो हमको फाइंड करना है BASIS के इक्वल में क्या आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, है ना, और मेरे पिछले वीडियो को जाके देखिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप पिछले वीडियो को देख के नहीं आएंगे, आपको सडनली ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, चले देखते हैं। मैंने आप लोग को करवाया था लेटर सीरीज में, लेटर सीरीज में मैंने सारे वैल्यू आपको कराए थे, है ना, ABCD का पूरा Z तक जो अल्फाबेट होता है उसके सारे नंबर आपको याद करवाया था। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमको पता है D की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखते हैं, हमको कवर की वैल्यू क्या दे दिया है, 63 दिया है। ठीक है, 63। अब हमको पता है C का कितना होता है, 3 होता है। पिछले वीडियो जरूर से जरूर देखना। ठीक है, अब आपको पता है कि C कितना होता है, 3 होता है। अब मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट था ये, E, है ना, JOTY, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। E का वैल्यू होता है हमारे पास 5, J का वैल्यू होता है 10 और O का वैल्यू होता है हमारे पास 15, T का वैल्यू होता है 20, है ना, और इसका होता है 25। ये कॉन्सेप्ट मैंने कराया था आप लोगों को। अब देखो सीधा सीधा यहाँ पे E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। O की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 15 है। ठीक है, U की वैल्यू हमारे पास होती है 21, मैंने आप लोगों को कराया था, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R किस लाइन पे आता है, हैं? ठीक है, R कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएंगे। क्या होता है R की वैल्यू हमारे पास, R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 18। कितना होता है R की वैल्यू हमारे पास, 18 होता है। T की वैल्यू होती है हमारे पास 20, S की वैल्यू होती है 19 और R की वैल्यू होती है 18। अब देखो सबको हम लोग जोड़ के देखते हैं, 3 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18। आप सब भी जोड़ के देखिएगा। ठीक है, चलो ये दोनों को जोड़ के देखो कितने हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे। इनको जोड़ो, ये हो जाएंगे 20 प्लस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे ये हमारे पास, 45 प्लस 18। 45 प्लस 18 करेंगे, 8 5 13, 13 की 3 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा हमारे पास, 8 4 12, 12 1 13। ये आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 4 5 और 1 6, कितना आ गया हमारे पास, इसका कवर का वैल्यू कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आया सबको, क्लियर है सबको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया, बेसिस का वैल्यू। अब देखो B का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, हमको पता है B क्या होता है, 2 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया था S कितना होता है हमारे पास, 19, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ आप मेरे को कि EFGHIJ, है ना, तो इससे पहले क्या आता है हमारे पास, I आता है, J से पहले, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब सबको फिर ऐड करेंगे हम लोग, 2 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 19। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ से मेरे पास ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस 9 और 1 कर देते हैं, 10 हो जाएगा, प्लस 19 प्लस 19। क्लियर यहाँ तक के। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे 19 और 19 को करेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38, उसमें 2 प्लस कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हमारे पास,
40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 + 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हमारे पास बी है। ठीक है, समझ आया, क्लियर है सबको। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया है, तो प्लीज आप वीडियो को जाके देखिएगा। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो आपका सेट में पूछा गया था। क्लियर है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बी ई के फर्स्ट है हमारे पास, है ना, सेकंड हमारे पास है सी जी एम, है ना, और उसके बाद एम ई एम सॉरी एम नहीं है ये के है। ठीक है, ई के क्यू, है ना, उसके बाद हमारे पास अगला टर्म है जी एम एस, और हमको ये टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कराया आप लोगों को। तो चलो ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई डाउट होगा तो। चलो देखते हैं, सबसे पहले नंबर देखते हैं। सबसे पहले बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, और जी की वैल्यू होती है हमारे पास 7। ये तो सबको पता ही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको पता है ई की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 5 होती है, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 7, के की वैल्यू होती है 11। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, है ना, हमारे पास क्या होता है 11 होता है, एम की वैल्यू होती है और 13। यहाँ तक क्लियर। चलो अब इसमें देखिए के की वैल्यू क्या होती है 11 होती है, एम की वैल्यू अभी हमारे पास पता चला हमको क्या होता है 13 होता है, क्यू की वैल्यू हमको हमारे पास पता है कितना होता है, चलो क्यू की छोड़ो, एस की कितनी होती है हमारे पास 19 होती है, कि कितनी 20 होता है। ठीक है, आर हमारे पास होता है 18, तो क्यू होता है हमारे पास 17। क्लियर है यहाँ तक के सबको। ठीक है, कोई डाउट है, चलो चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है हमारे पास 2 3 5 7। ये नंबर देखो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, मैंने आप लोगों को कराया था पिछले वीडियो, जरूर से जरूर देखना। ठीक है, प्राइम नंबर है 2 3 5 7। अब यहाँ पे देखो 2 3 5 7 प्राइम नंबर का क्या क्या होता है 2 3 5 7 प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक या फिर स्वयं से बस डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। क्लियर है सबको, तो मतलब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 3 5 7, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होना चाहिए 11। 11 का पोजीशन क्या होता है हमारे पास के होता है। क्लियर है, चलो अब देखते हैं आगे हम लोग। अब हमारे पास क्या है 5 7 11 13, ये भी प्राइम नंबर में है, 5 7 11 13। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास 13, उसके बाद आता है 19, और 19 पोजीशन पे कौन सा है हमारे पास 19 पोजीशन पे हमारे पास है एस। ठीक है, 19 पोजीशन पे क्या है एस, एक मिनट, एस नहीं 17। देखो क्या होता है 13 के बाद 17 आता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो 5 7 11 13, 13 का बाद क्या आ जाएगा 17, 17 कौन सा पोजीशन को है क्यू पोजीशन का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 11 13 17 और 19, 19 के बाद कौन सा आना चाहिए, ये देखो 11 13 17 19, 19 के बाद क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। तो 23 कौन सा होता है हमारे पास, फटाक से कमेंट करके बताएंगे। 23 हमारे पास क्या होता है W का वैल्यू होता है। ठीक है, U 21 होता है, V होता है 22, W होता है 23। यहाँ तक समझ आया सबको। ठीक है, ये PYQs है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे 2017 का। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को लेटर सीरीज कराया है, नंबर सीरीज कराया है। जब तक आप उन 2 वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।